स्कूल संचालक और उसके तांत्रिक पिता ने मिलकर अपनी ही स्कूल के कक्षा 2 में पढ़ने वाले एक मासूम की बलि चढ़ाकर इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उनको लगता था कि किसी बच्चे की बलि देने से वे लोग कर्ज मुक्त हो जाएंगे। स्कूल संचालक और उसके पिता कर्ज मुक्त तो नहीं हुए, लेकिन जेल की सलाखों तक जरूर पहुंच गए। स्कूल संचालक और उसके तांत्रिक पिता पर अंधविश्वास इस तरह हावी था कि उसने अपनी तरक्की करने के लिए एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया। आखिर किस तरह दिया गया इस पूरी घटना को अंजाम? नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हूं एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। आज की हमारी सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर की। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दरअसल दिनेश बघेल नाम का एक व्यक्ति बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के सिलसिले में मलेशिया चला जाता है। दिनेश बघेल करीब 4 साल नौकरी करने के बाद भारत वापस आए और अपने घर के पास ही एक आवासीय स्कूल डीएल पब्लिक स्कूल के नाम से खोल लेता है। गुजरते समय के साथ दिनेश बघेल की स्कूल में एडमिशन बढ़ने लगे तो दिनेश ने अपनी स्कूल का विस्तार करना शुरू कर दिया। इस बीच दिनेश बघेल ने बढ़ते एडमिशन के चलते बिना प्रशासन की अनुमति के अपनी स्कूल में हॉस्टल भी बनवा लिया। दिनेश ने इस दौरान कई लोगों से ब्याज पर पैसे लेना शुरू कर दिया, जिसके चलते दिनेश बघेल पर कर्जा बढ़ता चला गया। अब दिनेश बघेल अपने बढ़ते कर्जे को लेकर परेशान रहने लगा तो उसके पिता ने उसकी परेशानी का कारण पूछा। दिनेश बघेल के पिता तांत्रिक थे। दिनेश बघेल ने अपने पिता को अपने परेशानी का कारण बताया तो पिता ने जादू टोने से अपने बेटे की परेशानी को दूर करने के लिए कहा। अब दिनेश के तांत्रिक पिता दिनेश बघेल को साथ लेकर रोज शाम पूजा करने लगते जो देर रात तक चलती। इस दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती, लेकिन इन सब से दिनेश बघेल को किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिल रहा था। अब भी दिनेश बघेल का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था। अब दिनेश बघेल के कर्जदार अपने पैसों के लिए आए दिन तकादा करने लगे, जिससे दिनेश बघेल की परेशानी पहले से ज्यादा बढ़ गई। दिनेश बघेल को अपनी परेशानी का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। इस बीच दिनेश के तांत्रिक पिता उसको बताते हैं कि तुम्हें कर्ज से मुक्ति मिल सकती है अगर तुम किसी बच्चे की बलि चढ़ा दो। इस पर दिनेश बघेल कुछ समय के लिए तो अपने पिता को बलि चढ़ाने के लिए मना कर देता है, लेकिन कुछ समय बाद जब उसकी परेशानी और बढ़ने लगी तो वह अपने तांत्रिक पिता के द्वारा बताई गई बलि की बात पर गौर करने लगा। काफी सोच विचार करने के बाद उसने अपने पिता के बताए गए रास्ते पर चलने का विचार बना लिया, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि बलि कैसे चढ़ाए। उसने इसके लिए फिर से अपने तांत्रिक पिता से बात की तो उसके तांत्रिक पिता ने उसको बलि चढ़ाने के लिए अपने स्कूल के ही स्टाफ में से किसी व्यक्ति को भरोसे में लेने के लिए कहा। अब दिनेश बघेल अपने पिता के बताए अनुसार स्कूल के ही स्टाफ को बलि चढ़ाने की घटना को अंजाम देने के लिए उसके स्कूल के ही स्टाफ को तैयार करने की कोशिश में लग गया। इस बीच दिनेश बघेल ने अपनी स्कूल के 2 टीचर को बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर लिया, लेकिन अब भी तांत्रिक पिता के अनुसार बलि चढ़ाने के लिए और लोगों की आवश्यकता बताई गई, जिसके चलते स्कूल संचालक दिनेश बघेल ने अपनी ही स्कूल के प्रिंसिपल को भी इस घटना में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद सभी लोगों ने दिनेश बघेल के तांत्रिक पिता के बताए अनुसार स्कूल से करीब 500 मीटर दूरी पर बलि चढ़ाने के लिए एक कोठरी का निर्माण करवाया। अब दिनेश बघेल दोनों शिक्षकों और प्रिंसिपल के साथ मिलकर हॉस्टल में रहने वाले एक बच्चे की बलि चढ़ाना तय करते हैं। योजना के अनुसार एक रात को करीब 12 बजे हॉस्टल में सोए हुए एक बच्चे को गोद में उठाया और उसको बलि देने के लिए कोठरी में ले आए। यह सब लोग बच्चे के गले में रस्सी डालकर
उसकी बलि चढ़ाने ही वाले थे कि बच्चे की नींद खुल गई। जैसे ही उस बच्चे की नींद खुली तो वह बच्चा जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा, जिससे हॉस्टल में सो रहे दूसरे बच्चे उठ गए और उनकी बलि चढ़ाने की साजिश उस दिन असफल हो जाती है। लेकिन इस दिन के बाद सभी लोगों ने तय कर लिया कि मौका मिलते ही दूसरे बच्चे को बलि जरूर चढ़ाएंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद फिर से दिनेश बघेल अपने तांत्रिक पिता के बताए अनुसार स्कूल के प्रिंसिपल और 2 शिक्षकों के साथ मिलकर घटना वाले दिन योजना बनाई गई कि आज रात किसी बच्चे की बलि चढ़ाएंगे, जिससे हमारी कर्ज की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और इस तरह स्कूल तरक्की करने लगेगा। सभी ने साजिश के अनुसार 23 सितंबर 2024 की रात को कक्षा 2 में पढ़ने वाले कृतार्थ नाम के छात्र को हॉस्टल में सोते हुए गोद में उठाकर बलि चढ़ाने के लिए स्कूल के पास बनी कोठरी में ले जाने लगे। इस सारी घटना के बीच स्कूल संचालक दिनेश बघेल के तांत्रिक पिता कोठरी में हवन कर रहे थे, जबकि उसकी स्टाफ के प्रिंसिपल और एक शिक्षक बाहर रहकर पूरी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे थे। जबकि एक शिक्षक दिनेश बघेल के साथ बच्चे को उठाने में उसके साथ लगा हुआ था। जैसे ही दिनेश बघेल बच्चे को लेकर कोठरी के पास पहुंचा तो बच्चा नींद से जाग गया और रोने लगा। इस पर दिनेश और उसके स्टाफ का शिक्षक उसे चुप कराने लगे, लेकिन बच्चा चुप होने की बजाय और जोर जोर से रोने लगता है तो दिनेश बघेल और उसके स्टाफ के शिक्षक ने उसका गला दबा दिया, जिससे बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब सभी लोग बच्चे के शव को ठिकाने लगाने और मामले को दबाने की योजना बनाने लगे। इस बीच संचालक दिनेश बघेल ने बच्चे के पिता को सूचना दी कि आपके बच्चे की तबीयत खराब हो गई, उसको हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप भी आ जाइए। अपने बेटे की तबीयत खराब होने की सूचना पाकर बच्चे के पिता अपने परिवार वालों के साथ बच्चे के स्कूल के लिए निकल जाते हैं। इस बीच रास्ते में बच्चे के पिता को स्कूल संचालक दिनेश बघेल मिल जाता है। बच्चे के पिता और उसके परिवार के सदस्यों ने दिनेश को अपने बच्चे के बारे में पूछा तो वह परिवार वालों को गुमराह करने लगा, जबकि उसकी गाड़ी में बच्चे की लाश रखी हुई थी। वह लाश को ठिकाने लगाने के लिए लेके जा रहा था, लेकिन वह पकड़ा गया। इसके बाद बच्चे के परिवार वालों ने मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने बच्चे को जब पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए और जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उसकी मौत गला दबाने से हुई है। इसके बाद पुलिस ने स्कूल संचालक से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपने तांत्रिक पिता के बताए अनुसार स्कूल के प्रिंसिपल और 2 अन्य टीचर्स के साथ मिलकर बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए हत्या करना कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह जिन लोगों पर बच्चे का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं लोगों ने एक बच्चे की अंधविश्वास के चलते बलि चढ़ा दी। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को अपराध के प्रति जागरूक करना है। जागरूकता लाने की हमारी यह छोटी सी कोशिश, हमारी यह छोटी सी पहल आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जल्द हाजिर होंगे एक नई और एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।